ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम कहानी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एक और कहानी करेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, 22 चैप्टर ध्यान से देखिए। संकेत बिंदु। एक नगर में चित्रकार द्वारा तस्वीर बनाना, तस्वीर चौराहे पर टांगना, कमी बताने के लिए कहना, निशानों से तस्वीर खराब होना, चित्रकार का दुखी होना, मित्र द्वारा दूसरी तस्वीर बनाने के लिए कहना, दूसरी तस्वीर चौराहे पर टांगना, तस्वीर की कमी दूर करने को कहना, तस्वीर पर कोई निशान न लगना, मानव स्वभाव की समझ, कमी निकालना, निंदा करना आसान, कमियों को दूर करना कठिन, किसी चीज में कमी न खोजना, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना, जीवन में सुख का मूल मंत्र। तो ये हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। हमें इनसे क्या समझ में आया कि एक नगर में क्या था, चित्रकार था। चित्रकार क्या करता था, तस्वीर बनाता था, तस्वीर चौराहे पर टांगता था, कमी बताने के लिए कहता था, निशानों से तस्वीर क्या हो गई, खराब हो गई, चित्रकार बहुत दुखी हुआ, मित्र द्वारा दूसरी तस्वीर, मित्र ने क्या सलाह दी, दूसरी तस्वीर बनाने की, दूसरी तस्वीर चौराहे पर टांगी गई, तस्वीर की कमी दूर करने को कहना, तस्वीर पर फिर कोई भी निशान न मिलना, मानव के स्वभाव की समझ बताई गई है, कमी निकालता है, निंदा करना आसान काम है, कमियों को दूर करना बहुत कठिन, किसी चीज में कमी न खोजना, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना ही क्या है, जीवन में सुख का मूल मंत्र है। तो आइए हम इस पर कंप्लीट कहानी लिखते हैं कि कैसे बनती है। देखिए सभी, देखिए बेटा, कहानी का शीर्षक क्या बना, एक चित्रकार, यानी कहानी का नाम क्या हुआ, एक चित्रकार। संकेत बिंदु के आधार पर कर रहे हैं कहानी। देखिए, एक बार की बात है, किसी शहर में एक चित्रकार, चित्रकार को देखिए चित्रकार रहता था, जो कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता था। पेंटिंग यानी तस्वीर बनाता था। वह जो भी पेंटिंग यानी तस्वीर बनाता, पूरे मन और लगन से बनाता। उसके द्वारा बनाई गई तस्वीर बिल्कुल वास्तविक लगती थी। पेंटिंग बनाना ही उसका मुख्य कार्य था। आगे देखें। एक बार उस चित्रकार ने बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई तथा पूरी बन जाने के बाद जब उस तस्वीर को देखा तो उसे उस तस्वीर में कोई गलती नजर नहीं आई। उसने उस तस्वीर को शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया, यानी उसे तो उस तस्वीर में कोई गलती नजर नहीं आई। उसमें देखने के लिए कि कोई गलती रह गई है या नहीं, क्या करता है, शहर के बीच चौराहे पर लगा दिया और उसके पास एक नोटिस लिखकर रख दिया। क्या नोटिस था, नोटिस में उसने लिखा था कि जिस किसी व्यक्ति को इस तस्वीर में कोई गलती नजर आए, वह उस गलती को दिखाने के लिए उस पर निशान बना दे। यानी कहा, उस नोटिस में कहा गया कि जिस किसी को तस्वीर में कोई गलती नजर आए, उस गलती को दिखाने के लिए उस पर निशान बना दे। आगे देखें। शाम को जब पेंटर यानी वह चित्रकार उस चौराहे के पास आया जहां पर उसने तस्वीर को टांग दिया था, तो वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसकी सारी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को बताया कि इतनी अच्छी तस्वीर बनने के बावजूद भी लोगों ने इसमें कमी निकाल कर निशान लगा लगा कर इसे खराब कर दिया। दोस्त ने दिलासा देते हुए कहा कि आप दोबारा से इस तस्वीर को चौराहे पर लगा दो, यानी दोबारा से तस्वीर को बनाओ और चौराहे पर लगा दो। इस बार आगे देखिए, इस बार नोटिस में लिखना कि जिसे भी इस चित्र में कोई गलती नजर आए वह उस गलती को ही सुधार दे। उस चित्रकार ने ऐसा ही किया। इस बार जब शाम को उसने तस्वीर को देखा तो वह हैरान हो गया। तस्वीर पहले जैसी ही थी, उसमें कोई भी गलती सही नहीं की गई थी।
अब देखिए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी गलतियां सभी लोगों को नजर आ जाती हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में आपकी मदद कोई नहीं करता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जब गलतियां निकालने के लिए कहा गया नोटिस में कि गलतियां निकालें, तो सभी लोगों ने गलतियां दिखा दी, सभी ने निशान लगा दिए, सभी ने गलतियों को बता दिया। लेकिन जब कहा गया कि उस गलती को ही सुधार दे, तो क्या हुआ कि किसी ने कोई भी निशान नहीं लगाया, गलती किसी ने नहीं सुधारी। तो गलतियों को सुधारने में आपकी मदद कोई नहीं करता, वह हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। तो इस कहानी को आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और याद करें। धन्यवाद।